शनिदेव का जन्म कैसे हुआ? शनि को न्याय का देवता माना जाता है। नवग्रह में उनको अति विशिष्ट स्थान प्राप्त है। बहुत से लोग शनि को क्रूर ग्रह मानते हैं, जबकि शनि मात्र कर्मों का फल देते हैं। उसका दंड भी कर्मों के अनुसार मिलता है। शनि के ऐसे स्वभाव और इतने विशिष्ट स्थान के पीछे अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे प्रमुख उनकी माता छाया से हुआ जन्म है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा पत्नी होने की वजह से अपना धर्म तो निभा रही थी, किंतु सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण वो उनके सानिध्य को अधिक सह नहीं पाती थी। उसके मन में बस हर क्षण यही चलता रहता था कि कैसे भी करके सूर्य का ताप कम हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा था। संज्ञा के 3 संतानें भी हुई, वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना। यमराज ने अपना कार्यभार संभाल लिया, वहीं यमुना ने धरती पर नदी का रूप धारण किया। समय और अधिक बीतता गया, किंतु संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। उसने अंततः घबराकर ये निर्णय ले लिया कि वो स्वयं तप करेंगी और सूर्य के तेज को कम करेंगी। इतिहास में ऐसी कोई पत्नी नहीं है जिसने अपने पति के तेज को कम करने का ठाना हो। संज्ञा ने मन ही मन निर्णय लेते हुए सोचा, मैंने तय तो कर लिया है कि मैं तपस्या करूंगी, किंतु कहीं स्वामी सूर्यदेव और मेरे पुत्र और पुत्री को इसके बारे में ज्ञात न हो जाए। मुझे कोई तो जुगत लगानी ही होगी। उन्होंने एक युक्ति लगाई, जिन्होंने अपने तप से अपनी हम शक्ल को पैदा किया, जिसका नाम सवर्ण रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सवर्णा को दी और जिम्मेदारी देते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी छाया हो, तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा, किंतु ज्ञात रहे ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। तो मेरे स्थान पर रहकर मेरी ही तरह स्वामी और बच्चों का ध्यान रखोगी और नारी धर्म का संपूर्ण पालन करोगी। मेरे बच्चे यमराज और यमुना भी तुम्हारे ही हैं, उन्हें भी ज्ञात न होने देना कि आप मेरी छाया हो। संज्ञा अपना संपूर्ण संसार अपनी ही छाया सवर्णा को सौंपकर अपने पिता के पास पहुंच गई। पिता ने जब संज्ञा की सब बातें सुनी तो वो अत्यंत क्रोधित होकर बोले, ये कैसा पाप किया है तुमने? संज्ञा, सूर्य तो सबको तेज देते हैं, उन्हीं के दम पर सब कुछ प्रकाशमान होता है। तुम उन्हीं के तेज को कम करना चाहती हो? ऐसी कौन सी पत्नी होती है जो अपने ही पति के तेज को कम करने के लिए यज्ञ करती है? तुम्हें वापस सूर्य लोक जाना चाहिए और छाया से सूर्य को दूर करना चाहिए। तुमने अत्यंत घृणित कार्य किया है। अपने पिता के लाख डांटने और समझाने के बावजूद संज्ञा वापस एक वन में चली जाती हैं और एक घोड़े का रूप लेकर धर लेती हैं। अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा, मेरे पिता ने ही मेरा साथ नहीं दिया, अतः मुझे ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढना होगा। किसी को संदेह ना हो, इसलिए अब मैं घोड़ी के रूप में ही तप करूंगी। इस तरह से संज्ञा ने तप करना आरंभ कर दिया। उधर सूर्यलोक में छाया सूर्यदेव और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती रही। सूर्यदेव को जरा भी संदेह न हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया सुवर्णा है। चूंकि वो एक छाया थी, तो उसको भी सूर्य के तेज से कोई आपत्ति नहीं थी। वो सुखपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करती रही और नारी धर्म का पालन करती रही। सुवर्णा शंकर भगवान की अनन्य भक्त थी। उसने शिव जी का तप किया और कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि देव का जन्म हुआ। एक तो छाया का तप पुत्र, ऊपर से तेज गर्मी व धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया। पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत और अपार शक्ति से युक्त कर दिया। वो दूर से एक दल्क दिखाई देता। सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा? इतना अधिक तेज है, मेरे नेत्र ही नहीं खुल रहे। उधर सूर्य भी शनि को देखते रह गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा तो पाया कि शनि तो काला है। इतने काले वर्ण का पुत्र उनको हो ही नहीं सकता। सूर्य ने एकदम से क्रोधित होकर क्रोध प्रकट करते हुए कहा, ये काले वर्ण का मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। कौन है ये? किसका अंश है? मैं इसको अपना पुत्र कैसे मान लूं?
मेरा पुत्र तो एकदम तेजवान और गौरव वर्ण का होना चाहिए। ये सब देखकर और सुनकर छाया रोने लगी। उसको सूर्य की ये बात बुरी लगी। उसने सूर्य को सब कुछ सच बता दिया। अपनी माँ को रोता देख शनि के मन में भी पिता को लेकर घृणा हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, सिर्फ मेरे काले वर्ण की वजह से मेरे पिता ने मेरी माँ और मुझ पर संदेह किया। ये कितना बुरा भाव है। मुझे घृणा है इस भाव से। ऐसे पिता से अच्छा तो कोई शत्रु ही अच्छा। इस कारण शनि के मन में अपने पिता के प्रति शत्रु भाव पैदा हो गए। सूर्य ने भी शनि को कभी प्रेम नहीं दिया, ना ही पिता का, ना ही वात्सल्य का, जिससे शनि अत्यंत क्रोधित होकर शिव भक्ति में लीन हो गए। सूर्य भी क्रोधित होकर अपने ससुर के पास आए, जिन्होंने उनको संज्ञा की घोड़ी बनकर तपस्या करने के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि उनके तेज की वजह से ही संज्ञा डरकर तप करने चली गई। उन्होंने सूर्य से अनुमति लेकर उनके तेज को काट छाट दिया। उसी से विश्वकर्मा ने सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। उधर शनि लगातार तप करते रहे। शनि के तप से भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो शनि ने कहा, पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उन पर अत्याचार किया। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली एवं पूज्य होने का वरदान दे। तब भगवान शंकर ने वर दिया, तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंड अधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। तुम सभी को अपने कर्मों का फल दोगे। तुम्हारे नाम आते ही सब अपने प्रारब्ध सुधारने लगेंगे। किसी भी प्राणी के जीवन में तुम्हारे आते ही उसको जीवन की सच्चाइयां समझ आने लगेंगी। तुम 2.5 वर्ष और 7.5 वर्ष तक किसी के भी जीवन में रहकर उसको संपूर्ण जीवन का निचोड़ सिखाने में सक्षम रहोगे।